हाँ, प्रश्न सीजीएल मेंस में आ रखा है 2015 में। 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। तो ये 3 चाय हो गई, 3 किस्म की, इनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। ये इनके वजन का अनुपात है ना, वजन का अनुपात। तीनों किस्मों की चाय अलग अलग है, इनका अनुपात है दे रखा है 4, 5 और 8 के अनुपात में। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम, पहले वाले में 5 किलोग्राम और दूसरी किस्म की चाय 10 किलोग्राम, इसको 10 किलोग्राम, ठीक है। और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा, इसकी कुछ मात्रा ली, इसने कहा कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाती है, मिला दी। इसके 5 किलो लिए, इसके 10 किलो और इसकी कुछ मात्रा ली, फिर मिश्रण में क्या कर दी, मिला दी। तो मिलाने के बाद मिलाई जाए तो तीनों किस्मों की चाय के वजन का अनुपात, फिर है ना चाय के वजन का अनुपात ये हो गया 5, 7 और 9 का अनुपात हो गया। तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस, देखो अंतिम मिश्रण कौन सा, ये वाला है, ये पहला मिश्रण था और ये अंतिम मिश्रण है। अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा, तीसरी किस्म यानी ये वाली, इसकी मात्रा किलोग्राम में कितनी है। तो तीसरी किस्म की चाय की अंतिम मात्रा, अंतिम मिश्रण ये है, इसमें तीसरे प्रकार की चाय की मात्रा ये वाली इस अनुपात में दे रखी है। तो वो बतानी है कि जो अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, किलोग्राम में बतानी है। तो 9 की वैल्यू बतानी है ना। अंतिम मिश्रण में तीसरे प्रकार की चाय ये रही, 9 का अनुपात बताना है। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, इसमें से देखो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है, एक तो इसका, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। तो 9 का भाग 45 में जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 45 हो सकता है। देखो कैसे, 9 का भाग 45 में जा रहा है, बाकी में तो किसी में जा नहीं रहा है। यही ऑप्शन में, यही ऑप्शन एग्जाम में दे रखे थे, ठीक है। तो 45 में ही जा रहा है, तो 9 का भाग 45 में जाते तो कितनी बार गया, 5 बार। तो इसको 5 से गुणा किया तब 45 आया, तो इसको भी 5 से गुणा करो, 7 और 5 35, इसको भी 5 से गुणा करो 25। अगर तीसरे प्रकार की किस्म की चाय 45 किलोग्राम लेते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया। अब ये तो अनुपात ये हुआ, अब ये कब हुआ, जब 5 किलोग्राम मिलाई तब। तो इसका मतलब ऊपर वाले का वजन कितना था, 25 में से 5 माइनस करो तो 20, यहाँ 35 में से 10 माइनस करो तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25, ठीक है। ये था सेकंड और ये था फर्स्ट, और उसके बाद आएगा थर्ड, है ना। तो अब देखो यहाँ 4 और 5 का अनुपात है, तो 5 से ये कट रहा है, 4 और 5 20 और 5 पर 25, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दो, 5 × 8 करेंगे तो 40 था, फिर 5 से कटेगा तो ये आ रहा है अनुपात। अगर यहाँ 40 होगा फिर इसका मतलब, तो ताकि ये 45 कब हुआ, जब इसके अंदर 5 किलोग्राम मिलाया गया, तीसरे वाले में 5 किलोग्राम मिलाया तभी 45 हुआ। इनका अनुपात दे रखा था, ऑप्शन से लिया मैंने, फिर 9 से कटने वाली ये संख्याएं नहीं है, तो चेक करना है 9 से कटने वाली संख्या सिर्फ 5 है, मतलब 9 का भाग जो जाएगा वो सिर्फ 45 में ही जा रहा है। तो 5 बार गया, तो इसको 5 से गुणा किया तो 45 आया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात हट गया। अब ये कब हुआ, जब 5 किलोग्राम मिलाया, तो इसके पहले कितना था 20 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम मिलाने पर 35 हुआ, तो पहले कितना था 25 किलोग्राम, 35 में से 10 माइनस कर दो। अब यहाँ 4 और 5 का अनुपात करना है, तो मैं 5 से काटूंगा, 4 और 5 20 और 5 और 25, इसका मतलब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 और 50 40, यहाँ 40 किलोग्राम था, तब यहाँ 4, 5, 8 का अनुपात हो रहा है। तो इसका मतलब सही है, जो ऑप्शन लिया वो भी सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, 45 किलोग्राम। ये तरीका है। दूसरा तरीका और भी है, इसको x से गुणा करवा के फिर 5-5 किलोग्राम जोड़ के दोनों का अनुपात 5-7 के अनुपात के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन से ले तो भी सही है, ऑप्शन बी सही है।